मुंबई पर क्यों राज करना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाद अब मुंबई पर क्यों है लॉरेंस बिश्नोई की नजर? सलमान पर निशाना और मुंबई पर कब्जे की चाहत। उत्तर भारत, खास तौर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ अपने चरम पर है। इस गैंगस्टर की उम्र महज 31 साल है और यह 8 साल से जेल में बंद है। इसके बावजूद वह लगातार और डंके की चोट पर वारदातों को अंजाम दे रहा है। 14 साल तक यहाँ खौफ का राज कायम करने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड पर कब्जे की फिराक में है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या इसी दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके पीछे तर्क यह है कि सलमान खान के साथ 26 साल पुरानी दुश्मनी को अब लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में मुकाम तक पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन उसे पता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले उसे बॉलीवुड से डी कंपनी को बेदखल करना होगा। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के लक्ष्य में उसका खास गुर्गा संपत नेहरा भी साथ दे रहा है। यह बदमाश भी पंजाब की जेल में बंद है, लेकिन अपने नेटवर्क के जरिए इसने मुंबई में बदमाशों की फौज खड़ी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा की सलाह पर वारदात के पैटर्न अब चेंज कर दिए हैं। दरअसल किसी भी वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस की ओर से अपने किसी खास गुर्गे को दी जाती है। इसके बाद यह गुर्गा खुद शूटर हायर करता है और उसे ट्रेनिंग के साथ हथियार उपलब्ध कराता है। इन शूटर को टारगेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती। वहीं पकड़े जाने और जेल जाने पर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था लॉरेंस बिश्नोई की ओर से की जाती है। इसी पैटर्न पर बाबा सिद्दीकी की भी हत्या की गई है। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले शूटर्स को बाबा सिद्दीकी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब यह सवाल है कि उत्तर भारत में स्थापित होने के बाद आखिर मुंबई में क्यों विस्तार कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई? सलमान खान के ऊपर 6 बार असफल प्रयास। जानकारों के मुताबिक बीते 12 सालों में लॉरेंस बिश्नोई मशहूर अभिनेता सलमान खान को मारने की 6 बार कोशिशें कर चुका है। 2 बार तो उसके गुर्गे टारगेट के करीब पहुंचकर भी लक्ष्य को नहीं भेद पाए। ऐसे में अब लॉरेंस बिश्नोई सलमान पर अंतिम प्रहार करना चाह रहा है। वह चाहता है कि बॉलीवुड पर कब्जा कर पहले सलमान खान को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करे। ऐसा होते ही लॉरेंस बिश्नोई की उगाही का धंधा तो बढ़ेगा ही, साथ ही सलमान खान भी कमजोर पड़ जाएंगे और उनका शिकार आसानी से हो सकेगा, जिसके बाद उसके गैंग का मुंबई में राज होगा। रियल एस्टेट पर लॉरेंस की नजर। लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही हफ्ता वसूली के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के रियल एस्टेट कारोबारियों को टारगेट करता रहा है। यहाँ तो किसी कारोबारी ने कभी लॉरेंस से टकराने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन मुंबई में टकराव होने की संभावना है। ऐसे में चुनौतियों का सामना करने के आदी हो चुके लॉरेंस ने मुंबई में पांव पसारने की योजना तैयार की है। इसके लिए हरियाणा और पंजाब से कई खास गुर्गों को मुंबई में स्थापित भी कर दिया गया है। धमकी देकर हत्या का पैटर्न। लॉरेंस बिश्नोई की खासियत रही है कि वह अपने टारगेट को पहले धमकी देता है और फिर उसकी हत्या कराता है। एक और बड़ी बात यह है कि यह बदमाश किसी भी अपराध को खुद अंजाम नहीं देता, हालांकि धमकी खुद देता है और उगाही करने के साथ किसी भी वारदात की योजना भी खुद ही बनाता है। वह शुरू के समय वारदात के लिए संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ को जिम्मेदारी देता है। उन दिनों ये दोनों बदमाश खुद वारदातों को अंजाम देते थे। बाद के समय में इन दोनों ने भी शूटर हायर करने शुरू कर दिए हैं। आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई? पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक गांव में 12 फरवरी 1993 को पैदा हुए लॉरेंस बिश्नोई बचपन से ही मनबड़ है। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि उन्होंने 1997 में पुलिस की नौकरी छोड़कर गांव में खेतीबाड़ी शुरू कर दी थी। इधर लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में 12वीं की परीक्षा पास कर ग्रेजुएशन के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यहां साल 2011 में उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ और संपत नेहरा से हुई। संयोग से उन्हीं दिनों छात्र राजनीति में इनका झगड़ा दूसरे गुट से हुआ और इसके बाद ये तीनों खुलकर अपराध की दुनिया में उतर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।